हे एवरीवन वेलकम बैक। सो ये काफी शॉर्ट वीडियो रहेगी। एक क्विक नोट पे देखेंगे एनएफटीवी के रिसेंट सिनेरियो को, रिसेंट जो कोलैबोरेशन हुआ है उसको भी, उसके क्या मायने हैं, प्लस जो अपकमिंग इवेंट्स हैं उनको एक लाइट नोट पर समझेंगे ताकि आपकी प्लानिंग इसके बारे में एक्यूरेट रहे। सो एनएफटीवी में रिसेंटली यानी एक दिन पहले उन्होंने बोला था कि वो अपना एक टियर 1 इकोसिस्टम पार्टनर को रिवील करेंगे जिनकी पार्टनरशिप हुई है। नॉट ओनली पार्टनरशिप, उनको ग्रांट भी मिल गया, दैट इज वेरी पॉजिटिव। सो अगर आपने देखा होगा इसकी वेबसाइट पे जाके, तो स्टेकिंग वाला जो सेक्शन है वहां पे ऑलरेडी ये मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये जो बोल्ट्स हैं, जो 12 मंथ वाला है, 6 मंथ वाला है, 4 मंथ वाला है, तीनों ही क्लोज हो जाएंगे। और इसके बाद क्लोज होने का मतलब बिल्कुल सिंपल ये है कि जो लोग उससे पहले स्टेक कर देंगे क्लोज होने से पहले, उनको एज इट इज रिवॉर्ड मिलता रहेगा जैसा भी डेली वेस्टिंग के अकॉर्डिंग मिल रहा है। लेकिन नए लोग फिर रीस्टेक नहीं कर पाए, या आप भी रीस्टेक नहीं कर पाओगे, नए लोग फिर दोबारा से स्टेक नहीं कर पाएंगे 4 दिन के बाद। सो बेसिकली टाइम चार चार दिन 17 घंटे रह गया है। इन केस अगर आपकी स्टेक करने से जुड़ी हुई कोई प्लानिंग है ऑलरेडी, तो आप पहले ही स्टेक कर लो, पता चले फिर बोल्ट क्लोज हो जाए एंड यू वॉन्ट बी एबल टू स्टेक इट। अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो तो आप एक मे बी 50% और 70% अपना जो बैग है उसको स्टेक पे डाल सकते हो। अगर आप ऑलरेडी ये प्लान में है, ये लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, तो उससे आपको डबल रिवॉर्ड मिल जाएगा ऑलरेडी। एक उन्होंने जो इकोसिस्टम पार्टनरशिप के लिए बोला था, सो वो बेसिकली रिवील कर दिया ओएसिस प्रोटोकॉल, जिसका सिंबल है रोज। ये टोकन आपने देखा भी होगा, ये टॉप 100 में ही आता है और प्राइवेसी इनेबल्ड सॉल्यूशंस इसने ऑलरेडी काफी सारे क्रिएट किए हुए हैं। सो इसके साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ है एंड इट इज वेरी पॉजिटिव। इसका मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो हम अभी समझेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ओएसिस से इसको ग्रांट भी मिला है। ये बेसिकली जो अपना गेमिंग का मार्केट प्लेस है उसको डिजाइन करेगा, ओएसिस को जो फीचर है ओएसिस सफायर उसको यूज करके। सो उसके लिए इसको ग्रांट भी मिल गया। ग्रांट मिलना अपने आप में काफी पॉजिटिव है, क्योंकि लो कैप प्रोजेक्ट होते हैं, उनके पास फंड नहीं होता, तो फिर आगे दिक्कत हो जाती है। तो अगर ग्रांट मिल गया है तो अनदर पॉजिटिव स्टेप फॉर एनएफटीबी, और आगे फर्दर इससे हम और भी पॉजिटिव चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जब तक इसके वोल्ट क्लोज नहीं होंगे तब तक बर्न नहीं होगा। तो हमें पता ही ऑलरेडी 10 से पहले तो बर्न हो नहीं सकता। जब वोल्ट क्लोज हो जाएंगे उसके बाद इन्हें पता होगा कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना छोड़ना है वो जो रिवॉर्ड देने के लिए। उसके बाद जो भी सरप्लस होगा, एक्सेस अमाउंट होगा, वो बर्न में जाएगा। तो बेसिकली 30% एस्टिमेटेड है। थोड़ा ज्यादा है, कम भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है 31% ऑफ टोटल सप्लाई और 32% डिपेंड करेगा कितने लोगों ने स्टेक किया है। एज ऑफ नाउ 50.2 मिलियन जो एनएफटीबी टोकन है वो इसमें ऑलरेडी स्टेक्ड है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ वोल्ट के इंक्लूडेड नहीं है, इसके लॉन्च पैड पे भी स्टेक कर सकते हो, वो वाले भी इंक्लूडेड है। लेकिन लॉन्च पैड वाला जो स्टेकिंग प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहेगा, जिसमें आपको 10% पर एनएम का एपीवाई मिलता है, और उससे बेसिकली आप पार्टिसिपेट कर पाते हो जो भी इसके लॉन्च पैड पे प्रोजेक्ट आते हैं, जिसकी इसकी बहुत अच्छी पॉलिसी भी है। हालांकि लो कैप का प्रोजेक्ट है तो लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन पॉलिसी काफी यूजर फ्रेंडली है। इसमें एक 4 आवर की रिफंड पॉलिसी है एंड एक 24 आवर की, जिसमें अगर कोई प्रोजेक्ट इसके लॉन्च पैड से लॉन्च होता है, अगर आईडीओ के प्राइस से लो प्राइस पे ट्रेड करता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, तो आप फुल रिफंड क्लेम कर सकते हो और आपको रिफंड मिल जाए। सो दैट्स अ वेरी अमेजिंग पॉलिसी जो यूजर्स के इंटरेस्ट को काफी ज्यादा इन्होंने ध्यान में रखा। ओएसएस ने इसके लिए एक डिटेल पोस्ट भी डाली है, जिसमें इसने बताया है डिटेल में कि किस तरीके से एनएफटीबी के साथ इसका कोलैबोरेशन वर्क करेगा। प्लस यहाँ पे आप देखोगे बहुत बढ़िया तरह से इसने मेंशन किया, एनएफटीबी इज अ बाइनेंस लैब बैक मल्टी चेन सोशल गेमिंग हब एंड सो ऑन। उसके बाद इसके फीचर्स इन्होंने डिफाइन करे हैं, इसकी रिब्रांडिंग के बारे में भी लिंक डाल दिए यहाँ पे, एंड इसके बाद ओएसएस सफायर का कैसे यूज करेंगे एंड किस तरीके से बिल्ड करेंगे। सो बेसिकली जो इन्होंने अपने जो रिब्रांडिंग वाली जो पोस्ट डाली थी उसमें डिटेल में मेंशन करा था कि आगे ये अपना एक जो गेमिंग असेट्स है उनके लिए एक मार्केट प्लेस भी लेके आएंगे। सो उसको बिल्ड करने के लिए उन्होंने ओएसिस की जो सफायर फीचर है उसका यूज किया है। गुड फॉर ओएसिस एंड गुड फॉर एनएफटीवी, दोनों के लिए अच्छा। और एक चीज और है, आपने शायद नोटिस किया होगा ऑलरेडी, कुछ दिन पहले बीएनबी चैनल इसने सॉर्ट आउट दिया था, इसको यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने बोला था, लेट्स कीप बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ वेब3 गेमिंग ऑन बीएनबी चेन विद आवर फ्रेंड्स एट एज द रेड पिक्सल रेंज लैब। और उसके बाद इसमें काफी अच्छा पंप भी आ गया था जब ऑफिशियली बीएनबी चेन ने इसको मेंशन करा था। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सही डायरेक्शन में जा रहा है। हालांकि लो कैप में है तो जो लो कैप वाला रिस्क है वो तो रहेगा ही, लेकिन अभी अगर आगे देखोगे तो वोल्ट क्लोज हो जाएंगे, वोल्ट क्लोज होने के बाद मैसिव बर्न होगा,
मैसेज बंद होने के बाद इसकी रिब्रांडिंग हो जाएगी एंड आगे आपको पता ही है इसकी जो खुद की चेन लॉन्च होगी विद द यूज ऑफ ओपन स्टेक जो टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है, जो पॉलीगन की जेड के ईवीएम वाली उसको यूज कर रहा है एंड दे विल डिजाइन देयर ओमनी चेन ऐप चेन जो जिसका नाम इन्होंने दिया है पिक्सल जेड के ईवीएम, जिसकी 5 to 10% सप्लाई वो एयर ड्रॉप भी करेंगे एनएफटीवी होल्डर्स को एंड इसके अलावा भी फर्दर यूटिलिटी एनएफटीवी को वो इंक्रीज करेंगे, इतनी ही दे देंगे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लो कैप में स्टिल इट इज अ गुड पिक एंड काफी अच्छे इससे एक्सपेक्टेशन है। इफ एवरीथिंग गोज वेल देन दिस टोकन कैन चेंज द लाइफ। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।